तो दोस्तों, रोज़ की तरह अन्वेषणी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम और भरत जी के परस्पर स्नेह की जो अविरल धारा का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्याकांड में किया है, वह अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है और मानव चेतना में भ्रातृत्व प्रेम की अभिव्यक्ति का जो साक्षात स्वरूप भगवान राम और भरत जी के अंतःकरण में विचारधाराओं के मिलन का समावेश उसी प्रकार किया है जिस प्रकार आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, भरत जी जब अपने गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में रह कर के, जो रघुकुल के कुलगुरु हैं, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं देकर, सीख देकर ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ाने का जो नियम और संयम और मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा से संचित किया, तो भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में जो सामंजस्य है और लक्ष्मण पूरी प्रजा के साथ जब चित्रकूट वन में भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के तदंतर अनेक लोग उपकारी कार्य करने के लिए विराजते हैं, तो भरत जी अपने ननिहाल में होने के कारण जब उनको पता चलता है कि भगवान रामचंद्र का वनवास हो गया है, तो वह पूरी प्रजा के साथ जो है चित्रकूट के वन तक पहुँचते हैं। बीच का प्रसंग दोस्तों पूर्ण रहस्य के साथ मैंने समझाया है। तो चित्रकूट में जब वशिष्ठ जी भगवान राम से लक्ष्मण यानी राम, लक्ष्मण और सीता जी से सीधे संपर्क और अपनी बातों को सीधे कहने में भरत जी संकोच करते हैं, उस संकोच का कारण यही है कि माँ कैकेयी के द्वारा भगवान राम को दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप जो उनको वन की यातनाएं सहनी पड़ी, वन के अनेक प्रकार के चुनौतियों का से लोहा लेना पड़ा, तो भरत जी वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी को किसी भी प्रकार से अयोध्या के सुखमय जीवन के लिए, प्रजा के सुख के लिए, माताओं के सुख के लिए और गुरु बंधुओं के सुख के लिए चित्रकूट से वापस अयोध्या को लौटाना अनिवार्य है और भगवान रामचंद्र की जगह मैं वन में 14 वर्ष से क्या जीवन पर्यंत भी मैं वन में रह सकता हूँ। इस प्रकार के भावों से जब भरत जी ने अपने अंतःकरण की, हृदय की बातें कही, तो इन बातों को सुन कर के वशिष्ठ जी फूले न समाये और भगवान राम ने वशिष्ठ जी और भरत जी के आपसी सामंजस्य और उनके भावों को, क्योंकि भगवान राम अंतर्यामी हैं, उन्होंने भरत जी के अंतर्मन को समझ करके गुरु के प्रति जो समर्पण और श्रद्धा के भाव भरत जी के हैं, उनके प्रति उन्होंने अपार श्रद्धा के भावों का समावेश किया। तो इसी के संबंध में दोस्तों भरत जी कहते हैं कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहऊँ सुथल सती भाव
प्रेम प्रपंच की झूठ फुरू, फुरा जान ही मुनि रघुरा। तब भरत जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जनों की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र जो तीर्थ स्थान है चित्रकूट, तपस्विनी नदी, मंदाकिनी नदी के तट पर भगवान का अपार पर्णकुटी, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के का प्रसाद मिलता है, तो मैं सत्य भाव से अपने अंतरात्मा की बातों को सत्य भाव से कहते हैं कि यह प्रेम है। मैं जो भगवान राम जी को अयोध्या लौटाने के लिए गुरु से वंदना कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, उन्हीं से विनय कर रहा हूँ, किसी न किसी प्रकार भगवान राम को जो है अयोध्या को लौटाने का प्रयास किया जाए। तो यह मेरा खाली प्रपंच है या कोई जाल है, या मेरे अंदर किसी प्रकार का छल कपट है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, यह तो विधाता को मालूम है। यह भगवान रामचंद्र जी जो अंतर्यामी है उन्हीं को मालूम है। और इसे सर्वज्ञ या जो मुनि सर्वज्ञ हैं वही इसके बारे में जानते हैं, जो अंतर्यामी हैं श्री रघुनाथ जी को जानते हैं। तो इस प्रकार के भावों को कह करके भरत जी अपने और जो लोग कहते हैं, जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी होते हैं, वे लोक में यानी लौकिक दृष्टि से भरत जी कहते हैं कि भी और वेद और पुराणों की मर्यादा के अनुसार परमार्थिक दृष्टि से भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है उनको ही गुरु का की असली प्रेरणा मिलती है, गुरु का सानिध्य मिलता है। उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है, ऐसा भरत जी अपने अंतःकरण से कहते हैं। छोटा भाई जानकर भरत जी के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे भगवान राम कहते हैं इस संबंध में, वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। यानी भरत जी के अंतःकरण में जो बातें हैं, और वह भरत जी पूरे संयमी हैं और वह धर्म की नीति जानते हैं, मर्यादित जीवन जीना चाहते हैं। तब मुनि बोले, भरत सुनो सब संकोच तलतात। जब रामचंद्र जी भरत जी के बारे में इस प्रकार की बातें कही, क्योंकि भरत जी रामचंद्र से अयोध्या लौटने के लिए कहने में संकोच कर रहे थे, तब मुनि ने कहा कि हे भरत, सब संकोच त्याग कर संकोच को अपने अंतःकरण में न रखते हुए कृपा सिंधु प्रिय बंधु सुनो कहो हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले कि हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई अपने हृदय की बात को कहो। सुनि मुनि वचन राम रूप पाए। मुनि के वचन सुनकर और भगवान राम जी का रूप पाकर उनका नजरिया देखते हुए गुरु साहिब अनुकूल अघाई। गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर भगवान का पूर्ण आशीर्वाद समझकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत को कुछ कह नहीं सकते हैं, वे विचार करने लगे, मंथन करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके अच्छाई है, क्या करके बुराई है। तो पुलक शरीर सभा भय ठाई। तो शरीर को पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए।
यानी अपने शरीर को पूरा भगवानमय समझ करके पुलकायमान होकर के सभा में खड़े हो गए। नीरल नयन नीरजलवान, और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाशुओं की बाढ़ बहने लगी। आसक्त हो गई, भगवान की श्रद्धा में समर्पित हो गए। समर्पण के भावों की समीक्षा हो गई। वे बोले कि मेरा कहा मूल मुनिनाथ निभा, मेरा कहना तो मुनिनाथ को ने ही निभा दिया है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आखिर भरत चाहते क्या हैं? जो कुछ भगवान राम जी का क्या रूप है, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया है। मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है। गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, यही तय अधिक कहूँ मैं कहूँ, और इससे अधिक मैं और कह नहीं जा सकता। मैं जाना हूँ निजनाथ स्वभाव, यानी भगवान के वास्तविक स्वरूप को मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। अपराधियों पर बोझ न कहूँ। और वे यानी भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र है कि वह अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, और मुझ पर भी उनको विशेष कृपा और स्नेह है। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। और मैंने खेलने में, जब हम बचपन की बातें करते हैं, वात्सल्य वर्णन की बात करें, तो भगवान राम और भरत जब आपस में बचपन में खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, तो कभी भी लीलाओं को करने में भगवान राम कभी भी क्रोधित नहीं होते थे। भले मुझे क्रोध आ जाता था, लेकिन भगवान राम धीरता के अपार समुद्र थे। तो शिशुपन तय परिहुन संगो, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है। बचपन से हम एक साथ रहे हैं, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा है। हर स्थिति में मेरा साथ दिया है। मैं प्रभु कृपा रीति हूँ, और मेरे मन में प्रतिकूल कोई, मेरे मन के प्रतिकूल कोई भी काम उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया है। हार एवं खेल जीता उन्होंने। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति यानी देखा है, सोचा है, समझा है, और उसका अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी बचपन में मेरे बड़े भाई भगवान राम मुझको जिताने का प्रयास करते थे। मोह स्नेह संकोच बसो सन्मुख कही न, जय बैन दर्शन तृष्ण न आज लगी प्रेम प्यारी में। तो मैं भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने उनके मुंह ऊपर करके नहीं दिखता था। उनका मान सम्मान करता था, आदर करता था, और उनकी लीलाओं के साथ लीलाएँ क्या करता था। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। यानी भगवान के साक्षात दर्शन, जो दर्शन की मुझे जो अपेक्षा है, उस दर्शन के लिए मैं हमेशा नतमस्तक रहता हूँ। बीद न सकूँ सही मोर बुलाना। तो परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, अर्थात नीच बीच जब नहीं मिल पा रहा। मेरा जो अपार विश्वास था, स्नेह था, समर्पण था, भाव थे, उसको विधाता भी सहन नहीं कर पाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने मेरी माता को वह नीच कह देते हैं। नीच माता ने के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया, विचारों में मतभेद कर दिया, और मेरे को राजगद्दी दे दी। भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। इसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। इसी से हमारे मन में, मेरे अंतःकरण में, यद्यपि भगवान राम जी के अंतःकरण में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था,
लेकिन भरत जी अपने अंतर मन में सोचते, यह कहो मोहि आज न शोभा। इस प्रकार की बातों को कहने में मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, और यह कहते हुए मुझे शोभा भी नहीं देता है अपनी समझ साधु सुर को भा, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु। यानी जो और लोग अगर हमारे बारे में, हमारी सज्जनता के बारे में उल्लेख करें, तब हमारी साधुता का वास्तविक रहस्य है। तो माँ तो मंदिर में साधु सुचारी, माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसी माता से मैं पैदा हुआ हूँ। पूरा अस आनंद कोट कुचाली, ऐसा हृदय में लाना करोड़ दुराचारों के समान है, गलतकारी है। विधाता की नीति है, विधाता की विधि के विधान के अनुसार सब कुछ होता है। फरइन कोदब काल सुशाली, यानी क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? नहीं फल सकती है। क्या यानी मुक्ता प्रसव की संबुध काली, क्या काली जो घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो मोती जो वास्तविक है, वही जो वास्तविक घोंघा होगा वही मोती को उत्पन्न कर सकता है। सपने दोषक देश में काहू, मोर अभाग उदय अचगाहू। तो भरत जी अनेकों बार जब उनको अपने पश्चाताप करने का भगवान राम जी के प्रति विमुख हो और उनके प्रति जो उनको वनवास जाने का है, अनेकों बार माता से गलत शब्द कह पाते हैं, लेकिन उसका वह प्रायश्चित भी करते हैं कि मैं माता का भी कोई दोष नहीं है। कि स्वप्न में भी किसी को दोष देना यह उचित नहीं है। जो हमारे भाग्य में होता है उसी अनुसार कार्य होता है। मोर अभाग उदति अवगाहु, क्योंकि मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है, और जिसके परिणाम स्वरूप बिनु समझे निज अब परिपाक, और बिन के यानी मैंने अपने पापों का जो परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है, उनको क्रोधित किया है। यह भी मेरी एक गलती का परिणाम है। तो अपने अंतःकरण में भरत जी स्वयं ही संकोच करते हैं। हृदय हीर हारों सब उड़ा, एक हूँ भांति भलूँ बल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामों, लागत मोहि नीक परिणाम। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में सब खोज कर विचार कर और सब चीज़ों का रहस्य निकाल करके मैं अंततः हार मान हो गया, क्योंकि मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सोचता है। और एक ही यानी वह कहता है एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वह आदि और अंत को जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की उनको परख है। और श्री सीता राम जी मेरे परम स्वामी हैं, जिनके सामर्थ्य में मैं रहता हूँ, जिनके प्रसाद से मेरा जीवन यापन होता है, मैं मर्यादित जीवन यापन कर रहा हूँ। इसी के परिणाम से मुझे अच्छा जानना पड़ता है। तो भरत जी अपने अंतःकरण की बातें यानी भगवान राम जी को अयोध्या लौटा ले जाने का जो उनका विचार है, उनका राज्याभिषेक करने का पूरी सामग्री लेकर के वो जो चित्रकूट में पहुँचे हैं और पूरी सेना सहित प्रजा सहित उनका राज्याभिषेक करने के लिए पूरी प्रजा को अपने साथ लाए हैं। अंतोगत्वा भगवान राम जी का क्या रुख होता है, तभी वह कहते हैं कि साधुओं की सभा में जहाँ सज्जन लोग विराजमान रहते हैं
गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में, इस मंदाकिनी नदी, तपस्वी नदी के पावन तट पर मैं सच्ची भाव से कहता हूँ कि मेरे अंतःकरण में प्रेम है या छल कपट है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और भगवान श्री राम ही जानते हैं। तो इस प्रकार भरत जी ने अपने अंतःकरण की बातें कल के प्रसंग में कही थी। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। तब भरत जी कहते हैं कि प्रेम के प्रण को निवाह कर, उसका निर्वहन करके महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुबुद्धि के कारण दोनों का सारा संसार, दोनों ही कार्यों के लिए सारा संसार साक्षी है कि पिताजी का स्वर्गवास होना और माता की कुबुद्धि के कारण भगवान राम जी का वनवास। माताएं व्याकुल हैं, जननी कुमति जगत सब साथी, देख न जाए विकल माताएं व्याकुल हैं, वो देखी नहीं जाती हैं। जरें दुषा जरपुर नर नारी, और अवधपुरी के नर नारी दुषह ताप से जल रहे हैं। अर्थात राजा के राज्य में प्रजा का सुख होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है तो वह राजा नरक का भागी होता है। यह रामचरितमानस की रघुकुल की रीति और मर्यादा का सबसे बड़ा रहस्य है। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सहित सब फूला। सुनि मन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय माथा। बिनु पानहीन पयोदेहि पाए, शंकर राग रहों भाई। बहुर निहार निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उड़ भयो। तब वह कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि मई सकल अनरथ कर मूला, सो सुने समुझ सहित सब मूला। यानी मैं ही इस सारे अनर्थों का, जो पूरा अयोध्या में जो प्रजा दुखी है, उसका मूल में ही हूँ, मेरे ही कारण यह हुआ है। सो सुने समझ सही सब मूला। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है, सब दुखों का सहने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। और सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, श्री रघुनाथ जी के वन को चले गए, यह सुनकर शंकर जी भी इसके साक्षी हैं। करी मुनि बेश लखन सिय साथा। और सीता लक्ष्मण यानी श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का साथ वेश बनाकर धारण करके बिना जूते पहने पाँव यानी प्यादे पैर मतलब पैदल ही वन में चले गए। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय माथा। और यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। बिनु पान हिन पयाद ही पाए, शंकर साग रहूँ यही धाये। यानी शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। इतना बड़ा घाव होने पर भी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकले। यह फिर यानी कहने का मतलब है कि निषाद राज जो है, केवट का प्रेम देखकर उन्होंने जो भगवान राम जी की सहायता की और मेरी जो सहायता की, उसको देखकर इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ और यह फटा नहीं। अर्थात मैं जैसे का तैसा रहा,
फिर भी मेरी तो विधाता की गति को कोई नहीं समझ सकता है। अब सब औखे न देखूं भाई, यह अब यहाँ आकर सब आँखों से मैंने देख लिया है। किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अवध का जैसा वातावरण चित्रकूट के वन में मंदाकिनी नदी के तट पर तपस्विनी नदी में विराजमान होते हुए ऐसा दृश्य जो दिखाई दे रहा है। जियत जीव जड़ सबन सहाई, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा। और जिन्हीं निरखी मग सौंपन बीछी, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ते रघुनंदन लखन सिंह, तब वो कहते हैं कि वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता अनहित लागे जाए, जिनको शत्रु जान पड़े। यह बड़ा ही रहस्यमय वर्णन है। तो तासु तनय तज दुषा दुख दैत सहायता, उस केकई के पुत्र यानी मुझको भरत को छोड़कर देव दुषा दुख और किसे सहाय नहीं। अर्थात विधाता सबसे बड़ा दुख उसी को देगा जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। तो अपने को इस प्रकार से व्यथित करते हुए अपने मनोभाव में भगवान राम जी के प्रति किसी प्रकार के भी इस प्रकार के स्वभाव, इस प्रकार के परिणाम को देखते हुए वन के दशा को देख करके भरत जी बहुत ही व्यथित होते हैं। सुनिए थी विकल भरत कर बानी, तो अत्यंत व्याकुल तथा दुख भरी विनय और नीति में सनी हुई भरत की श्रेष्ठ वाणी यानी मधुर वाणी को सुनकर शोक मगन सब सभा खबारे, सब लोग शोक में मग्न हो गए, शोक संतप्त हो गए। अर्थात सारी सभा में मनो कमल मन पयो सुहाए। ऐसा लग रहा था भरत जी के इस प्रकार के व्यथित होने पर, दुखी होने पर, आर्त होने पर ऐसा लग रहा था कि सारी सभा में विषाद की छाया, यानी सूर्य पर जिस प्रकार से बादल लगते हैं, सूर्य की छाया पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, यानी जो चमक है वह नहीं आ पाती है, उसी बराबर चमक समाप्त हो। मानो कमल के वन में पाला पड़ गया हो और कमल जो है मुरझा गए हों, सभी लोग मुरझा गए हैं। कई अनेक विधि कथा पुरानी। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाने का प्रयास किया। अनेकों प्रकार के पुरानी ऐतिहासिक कथाएँ कहकर, इस प्रकार की प्रेरणादायक कथाओं को कहकर भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, भरत जी का समाधान किया, उनका विकल्प ढूंढा। अनेक प्रकार की प्रेरणामयी बातों से भरत जी के चिंतन को सामंजस्य में बांधने का प्रयास किया। बोले उचित वचन से रघुनंदन। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा यानी श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं? तात जाएं जी करहूँ गलानी। हे तात, लक्ष्मण जी से, भरत जी से भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। किसी प्रकार के अफसोस या संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने आप में क्यों ग्लानि करते हो? ईश अधीन जीव गति जानी। इस संसार में, इस संसार महानाट्यशाले में, इस सृष्टि में जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानी जाती है। और तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, और मेरे मन में भूत भविष्य और वर्तमान तीन लोग जो होते हैं, तीनों कालों
और स्वर्ग है, पृथ्वी है और पाताल है। यानी पुण्यशी लोक तात्व तरतो है। यानी स्वर्ग है, पृथ्वी है और पाताल है, तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीच है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। उर आनर तुम पर कुटलाई। हृदय में भगवान राम भरत जी को समझाते हैं कि हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से, अगर कोई अपने अंतःकरण में तुम पर कुटिलता का आरोप लगाता है, जाए लोक पर लोग नसाई। तो कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यानी यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है। अर्थात दोष दे जननी ही जड़ते और परलोक भी नष्ट हो जाता है। यहलोक और परलोक भी नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिन गुरु साध सुभानी से और मरने के बाद भी, यानी जब भौतिक शरीर से आत्मा दूर हो जाती है, निस्सार शरीर रह जाता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी मरने के बाद भी अच्छी गति उसको कभी नहीं मिल सकती। तो माता कैकेयी को तो ये ही मूर्ख दोष देते हैं, वही लोग मूर्ख देते होंगे जिन्होंने गुरु और साधुओं की सेवा का सेवन किया। दोष देव जन ही जड़ देते, वह मूर्ख हैं, वह अपयश के भागी हैं, वह अज्ञानी हैं जो माता कैकेयी को दोषी ठहराते हैं। जिन गुरु साध सवाली से, जिन्हें साधुओं की और गुरु के सामंजस्य में नहीं रहे हों, सानिध्य में रहे हों, वही माता कैकेयी को दोष देते। दरअसल रामचरितमानस के अनुसार दोस्तों, कैकेयी एक बहुत ही दृढ़ संकल्पित माता, भरत की माता बहुत ही दृढ़ संकल्पित थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का अवतार इस सृष्टि में लेने का, त्रेता युग में उनका अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन यही था कि बढ़ते हुए राक्षसों के आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान कैसे दशरथ जी के वहाँ जन्म लें और जन्म लेकर के वह कैसे 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करें। उस वनवास के परिणाम स्वरूप वह इस सृष्टि में, इस धरती में पल रहे अत्याचार, अनाचार, राक्षसी माया को समाप्त करें। इसीलिए उन्होंने लंका पर चढ़ाई करके रावण जैसे दुराचारी, अहंकारी और 10 शीश और 20 भुजाओं वाले राजा का अंत करने में वह समर्थवान हुए। तो कैकेयी के द्वारा भगवान राम जी की गुप्त मंत्रणा थी, जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी को ये 2 वरदान देने पड़े। ऐसा रामचरितमानस में विधान है। और कैकेयी के ही एक ऐसी हैं जो दृढ़ संकल्पित हैं, वह किसी भी चीज़ से भावुक नहीं हो सकती हैं और वह इस रहस्य को किसी को नहीं बता सकती, भले ही वह अपयश की भागी बन गई। इसीलिए भगवान राम जी ने यहाँ पर कहते हैं कि कैकेयी को जो उर आनंद तुम कर कुटिलाई, जाए लोग पर लोग नसाई। यानी हृदय में भी तुम पर कुटिलता का जो आरोप करते हैं, लगाते हैं, मरते हैं, वह सुख और यश आदि के बारे में नहीं जानते हैं और परलोक भी उनका नष्ट हो जाता है। यह लोक तो नष्ट होता है लेकिन परलोक भी नष्ट हो जाता है और मरने के बाद भी वह अच्छी गति उनको नहीं मिलती। दोष दे जन ही जड़ते। इसीलिए अगर माता कैकेयी को कोई भी मूर्ख दोष देते हैं, वही लोग माता कैकेयी को दोषारोपण कर सकते हैं जिनको वास्तविक ज्ञान नहीं है, जो रामचरितमानस की वास्तविकता को नहीं जानते हैं,
जिन्होंने गुरु और साधुओं के सभा का सेवन नहीं किया है, सत्संग का सेवन नहीं किया है, वही माता को दोष कर सकते। तो भगवान रामचंद्र ने एक बहुत ही रहस्यमय बातें की, जो सामाजिक परिवेश के लिए, आज के परिवेश के लिए, तीनों भूत भविष्य और वर्तमान के लिए बड़ा ही रहस्यमय प्रसंग है। यह बात केवल भगवान राम और कई कभी सीमित थी। तब भगवान राम जी ने अपने उस बात को कैसे बताया ताकि भरत जी के अंतःकरण में किसी प्रकार का आक्षेप न रहे, संकोच न है, मिटे ही पाप प्रपंच सब। तो तब वह कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रचंड अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिल जाएंगे। जो भी अमंगल, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल का मंगलमय जीवन हो जाएगा और अमंगल सब समाप्त हो जाएंगे। अगर तुम वन में नहीं आते तो तुम्हारे अंतःकरण में 14 वर्ष तक संशय रहता, इसलिए तुम्हारा वन में आना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही सुखकारी हो गया। तभी कहा उन्हें, मिटे ही पाप प्रपंच सब। ये भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच सब समाप्त हो जाएंगे। अखिल अमंगल भार, और इस संसार के अमंगल जो हैं वह मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। सब लोगों को ज्ञान की पराकाष्ठा की पूर्णता हो जाएगी। लोग सुजस पर लोग सुख, और तथा इस लोक में और यश और परलोक में सुख प्राप्त हो। यानी तीनों लोकों में, भूत भविष्य और वर्तमान 10 दिशाओं में तुम्हारा मान सम्मान यश कीर्ति चारों तरफ दृष्टिमान हो जाएगा, और रघुकुल की मर्यादा हमेशा के लिए जीवंत रह जाएगी। और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार भरत जी के आचरण चरित्र का गुणगान गाया जाएगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी को अनेकों प्रकार से जो समझाने का प्रयास किया, वह तुलसीदास जी की अपार रचना है। उसी रचना के परिणाम स्वरूप आज भी हमारे ज्ञान में ये नवीनता आती है, नवीन ज्ञान का बोध होता है, और भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण होती है। मानव जीवन में मानवता का परिवेश होता है। तो भगवान के रहस्य का गुणगान करने से हम जन्म जन्मांतरों तक अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाते हैं और सुखमय जीवन यापन करते हैं। तो भगवान राम भरत जी के प्रति कितना आसक्त हैं, और उनकी लीलाओं किस प्रकार की उन्होंने लीलाएं की, इस संसार में, इस त्रेता युग में जन्म लेके दशरथ जी के वहाँ जन्म ले करके उन्हें किस प्रकार की लीलाएं रची, वह भरत जी के चरित्र से भी ज्ञात होता है। तो भगवान राम ने अनेकों लीलाओं से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो आज के प्रसंग में भरत जी का जिस प्रकार से स्नेह, मान सम्मान, यश गान, और तीनों लोकों में भरत जी की मान मर्यादा का, और लोक परलोक में सुख प्राप्त की अनुभूति की, उससे हमारा जीवन कितना सार्थक होता है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में तुलसीदास द्वारा विकसित भरत और रामचंद्र का जो संवाद है वह अभूतपूर्व है, हमारे ज्ञान की वृद्धि का एक कारक है, और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल इस संबंध में भरत आगे क्या कहते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं, उस प्रसंग को सुनिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम के साथ सभी का अभिनंदन, सबका स्वागत।